नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज एट 5 में सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वित्त मंत्रालय के मुलाकात के अनुरोध को ठुकरा दिया। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने वित्त मंत्रालय के बैठक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के इस कदम से सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरबीआई और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है। दरअसल एमपीसी का सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरबीआई और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है। दरअसल एमपीसी का गठन किया गया था तो कहा गया था कि इससे आरबीआई की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो अब एमपीसी और वित्त मंत्रालय के बीच कहीं ना कहीं मतभेद की खबरें आ रही हैं और ये सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, मेरे सहयोगी हैं, उनके पास जानकारियां। लेकिन उससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। The meeting did not take place. All the MPC members declined the request of the Finance Ministry for that meeting. और मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। आलोक बताइए क्या खबर है। और ये मतभेद की खबरें आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बीच एक मीटिंग के लिए कहा था वित्त मंत्रालय ने, जिसे एमपीसी के सभी मेंबर्स ने ठुकरा दिया। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, उर्जित पटेल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस बात का खुलासा किया कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक अधिकारी एमपीसी के सदस्यों से मिलने की कोशिश कर रहा था और वित्त मंत्रालय का जो और सरकार का जो एक मैसेज है वो देने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त जो जरूरत है इकोनॉमी को, या फिर एक तरह से कहें सरकार की एक जरूरत को देखते हुए एक पॉलिसी में एक थोड़ा सा लचीलापन दिखाते हुए आरबीआई गवर्नर से बात की जाए और एक पॉलिसी कट की बात की जाए। वो मैसेज शायद नहीं पहुंच पाया और उसी मैसेज की बात आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल कर रहे थे। यहां पर देखने वाली बात होगी कि हमेशा आरबीआई के पास अपने इकोनॉमिक कंपल्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं उनके मुताबिक वो चलता है। लेकिन सरकार के पास दूसरे कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, दूसरी चीजें भी देखनी है उनको, तमाम फोरम पे जवाब भी देना है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो ये सारे कंपल्शंस होते हैं राजनीतिक दलों के पास। और खासतौर से जब इस वक्त बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो ऐसे में देश में 3 साल सरकार के होने के बाद सरकार कई तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेज और इकोनॉमिक सवालों से जूझ रही है। ऐसे में सरकार का एक मैसेज था आरबीआई को कि एक कहीं से भी अगर पॉलिसी में रिलैक्सेशन होता है तो वहां से ईज आउट होने का मौका मिलेगा। एक कह सकते हैं इकोनॉमी में एक कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल जाएगा, जो पिछले कई बार से देखा गया है कि आरबीआई की तरफ से कोई कटौती नहीं हुई है। तो जो नहीं हुआ, ये देखिए समस्या जो होती है काफी सालों से है। इससे पहले भी जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे तब भी ये मामला डी सुब्बाराव जब आरबीआई गवर्नर थे होता था, रघुराम राजन थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, तब भी ये बात आती रहती थी कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय में नहीं बन रही है। और थोड़ा और पीछे जाए तो प्रणब मुखर्जी भी जब यहाँ पर थे, वहां पर भी जो आरबीआई गवर्नर होते तो ये एक फासला है मुंबई में, दिल्ली में इकोनॉमिक कंपल्शन और पॉलिटिकल कंपल्शन में, जो कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा। लेकिन देखना यह होगा कि कौन जो आर्थिक हितों को ज्यादा अच्छी तरीके से आगे लेकर चल सकता है, इकोनॉमी की नब्ज कौन पकड़ रहा है। अगर उर्जित पटेल इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे कहीं ना कहीं ठोस वजह होगी जिसकी वजह से बिल्कुल। और अगर खुद उर्जित पटेल ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं तो जरूर उनके पास इसके लिए कोई वजह होगी। फिलहाल आपने बहुत अच्छे से समझाया कि दिल्ली और मुंबई के बीच का ये फासला क्यों नहीं मिटा और इसके बारे में आगे क्या हम इसके मतलब क्या निकालें। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में जैसी संभावना थी वही हुआ। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि एसएलआर में आधा % की कटौती करके इसे 20% कर दिया गया है। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी समीक्षा में ग्रोथ पर खतरा साफ नजर आ रहा है। आरबीआई ने पॉलिसी समीक्षा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4% से घटाकर 7.3% कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि नोटबंदी का अभी भी अर्थव्यवस्था पर असर है और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। महंगाई में गिरावट पर आरबीआई की नजर बनी हुई है और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई दर 3.5 से 4.5% रह सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि बेहतर मॉनसून से महंगाई में कमी आने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2016 और 17 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ गिरकर 6.1% पर आ गई है। ऐसे में आरबीआई के फैसले की वजह से इकोनॉमी की रफ्तार थम सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने चुनिंदा होम लोन पर रिस्क वेटेज घटाया है, जिससे होम लोन ग्राहकों को कुछ फायदा मिल सकता है। जी बिजनेस के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पर ज्यादा असर दिखा है।
the new data released by the CSO needs to be analyzed carefully before reaching stronger conclusions with certitude. Remember that these data incorporate the new indices of industrial production and wholesale prices, which are then used, the latter is used as a deflator, and in that sense, present a much better picture of the economy than the old series. That data shows that a slowdown in economic activity set in during the first quarter of 2016-17, well ahead of demonetization. The data also show that agriculture and mining and quarrying, two areas which are high cash intensive, are not affected by demonetization. Construction and real estate have been affected, but in some ways this was predictable since the attack on black money would almost by definition affect these sectors